हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो मेरे प्यारे भाई? और कैसा चल रहा है तुम्हारा फैक्टराइजेशन? अच्छा ही चल रहा होगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। और पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि फैक्टराइजेशन के लिए ग्रुपिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में आइडेंटिटी का यूज करना है। तो बेटा आइडेंटिटी तीन तरह का होता है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आज हम ये हमारा आर्य सवाल का एक्सरसाइज 7B है, ठीक है, यहां से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग आज क्या देखेंगे? फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है समझते हैं। फिर बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 28 क्वेश्चन है और पूरा का पूरा खत्म होगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब जैसे यहां पे कोई मेरे को ऐसा टर्म, कोई एक्सप्रेशन मिलता है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो। कहने का मतलब क्या कि दो होना चाहिए हर जगह। देखो दो दो ही है, और पहले का स्क्वायर होना चाहिए, वो स्क्वायर बनना चाहिए, और दूसरे का भी स्क्वायर बनना चाहिए, और बीच में क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिलता है तो बिना कुछ किए हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे फैक्टराइज करके? ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया फैक्टराइज। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो सिर्फ एक लाइन में फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस है और कुछ डाउट वाले क्वेश्चंस भी है, सब बताऊंगा मैं। शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो तुमको क्या करना था? मैंने क्या कहा था कि चेक करो कि क्या दोनों स्क्वायर बन सकता है। तो हाँ सर, दोनों स्क्वायर बनेगा। ये जो है ना, ये एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, लेकिन 36 जो है ना, ये स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और देखो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया फैक्टराइज, हो गया फैक्टराइज। और भी देखो, यहां पे आसान क्वेश्चन है, फिर इधर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और आगे और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सब देखना, ठीक है। अगर तुमको इससे प्रॉब्लम नहीं है तुम आगे बढ़ के देख लो, लेकिन चेक देखना है, मिस नहीं करना है कुछ भी। ऑलराइट, यहां पे तुम कहोगे सर ये तो स्क्वायर है। बेटा ये स्क्वायर नहीं है, ये 4a का स्क्वायर है, मेरे को होल स्क्वायर करना है। तो 4 किसका स्क्वायर बन सकता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, और a ऑलरेडी स्क्वायर है तो हम 2a का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 2a का स्क्वायर करने पे 4a स्क्वायर आ जाएगा, और 9 को हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो क्या बन गया फॉर्मेट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी और a माइनस बी, और यहां पे काम हो गया खत्म। यहां पे देखो अब 49 तो 7 का स्क्वायर होता है, और 81 9 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम 9 का स्क्वायर लिखते हैं, और 49 को 7, और चूंकि x का स्क्वायर है तो हम x हटा देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, एक बार हटा के और एक बार हटा के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, फैक्टराइजेशन डन। यहां बेटा क्या करेंगे? यहां पे 4x का स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर। देखो ये होल स्क्वायर नहीं है, मेरे को होल स्क्वायर करना है, नहीं तो काम क्या हो जाएगा? घर पर। और 9 है तो 3y का हम स्क्वायर कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। झुकते झुकते कमर में बेटा दर्द होता है, ठीक है। ऊपर लिखने में सही होता है, नीचे लिखते हैं तो कमर में दर्द, ठीक है। अब इस उम्र में कमर में दर्द हो रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा मेरा। तुम लोगों ने कुछ सोचा है मेरे बारे में आगे क्या होगा? नहीं सोचा है? कुछ तो सोचो यार, कम से कम इतना काम करो कि देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लो कम से कम, ठीक है। और लाइक बटन दबा के बता दो कैसा लग रहा है, कम से कम इतना कर दो। तो ये ए स्क्वायर में ए प्लस बी, और देखो जो भी दिल से काम करता है ना, दिल से जो भी काम करेगा, चाहे मैं रहूं, चाहे तुम रहो, चाहे कोई भी रहे, वो आगे बढ़ेगा, एक ना एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर किसी को आगे बढ़ने में कोई मदद करता है तो आगे बढ़ने का श्रेय जो है उसको भी जाता है। तो मैं चाहता हूं कि एक ना एक दिन उज्जवल मैथ्स बन गया, और एक दिन मुझे पूरा इंडिया लेवल पे जाना, ताकि लोग हमको पूरा जाने। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे फेमस होना है, इसलिए कि मुझे सारे बच्चों को पढ़ाना है। इसलिए तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे थ्रू मैं भी बच्चों तक पहुंच बनाऊं, बच्चे हमको जाने, क्योंकि धीरे धीरे जानेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम सपोर्ट करोगे तो बहुत जल्दी जानेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट बस यही करना है कि आप मेरे को बस सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि आप मेरा जो है सो वीडियोज को देख सको, और आगे बाकी लोगों को भी सेंड करो ताकि वो भी देखें। यहां पे क्या करेंगे भैया? 16a स्क्वायर है, तो 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर, और a तो ऑलरेडी स्क्वायर है, हमने लगा दिया यहां पे स्क्वायर। और 225 15 का स्क्वायर होता है, ये तुमको पता होना चाहिए बेटा। क्लास 8 के लिए है ये, ठीक है। तुम किसी भी क्लास के हो, 7 8 9 10 जिस भी क्लास के हो,
तो सारे जो है ना क्लासेस के वीडियोज यहाँ पे आते हैं, बहुत तगड़ा कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, कोई उसमें कोई डाउट नहीं है। तुम अनअकैडमी बाइजू जो भी हो उससे मेरे को मतलब नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाऊँ, ठीक है, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो आप यहाँ पे निश्चिंत होकर पूरा मैथ्स पढ़ सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे सारे वीडियोज आ जाएंगे, क्लास 8 के तो सारे वीडियो जाएंगे, टोटल के टोटल वीडियोज, ठीक है। तो वो जरूर देखना। और मेरा कंसेप्ट बाकी से कुछ अलग होता है, मैं उसको बहुत आसान करके समझाता हूं, तो जो भी तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा ना वो समझ में आएगा। अब इसको करते हैं ब्रेक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही है। इसकी बात कर लेते हैं, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा 3ab का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और a और b का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, और 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कहीं मैचिंग ना हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पे लाल कलम से खतरे का निशान खींच देते हैं कि इससे आगे बढ़ना मना है, बढ़ोगे करंट लग जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी a माइनस बी, सही है। हाँ 16a स्क्वायर, यार आसान है ऐसा क्वेश्चन, तो कमाल कर रहे हो तुम भी। 4a का स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को हम, 16 4 और a का स्क्वायर, ठीक है। और 14 क्या होता है? 14 होता है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 14। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी। यहां पे क्या करेंगे? अब देखो 63 का स्क्वायर ही नहीं बनेगा, बहुत टेंशन है भैया फैक्टराइजेशन में। एक कहेगा कि हम किसी का स्क्वायर नहीं होते हैं, 112 कहेगा कि हम भी किसी का स्क्वायर नहीं है। बेटा मेरे को स्क्वायर तो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें से क्या कॉमन लिया जाए कि वो स्क्वायर बन जाए। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं 7 कॉमन ले लेता हूं इसमें से और इसमें से भी, तो जो बचता है वो स्क्वायर होता है। कैसे? 7 गुना 9 63 होता है, तो 9 क्या है? स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर। और 16 7 112, 16 16 बी स्क्वायर, जो बच गया वो स्क्वायर हो गया। तो जब स्क्वायर नहीं बनेगा तो हम उसको खींच के निकालेंगे, जो उसको स्क्वायर नहीं बनने दे रहा है कॉलर पकड़ के निकल बाहर। क्या प्रॉब्लम है तुमको? तो भैया हम कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काम कर लीजिए, हम लोग काम कर लेते हैं। अब देखो ये क्या करेंगे, 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं आगे, फिर मिटा देंगे उसको। 7 बाहर में बेचारा मुंह देख रहा है, क्योंकि इसी कारण स्क्वायर नहीं बन पा रहा था। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, बन गया ये, सही है। देख लिया ना, ऐसे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो परेशान करेंगे हमको, लेकिन हमको क्या परेशान करेंगे यार, हम ही उनको परेशान कर देते हैं। यहां पे देखो 20 फिर जिद कर रहा है कि हम तो स्क्वायर नहीं बनने देंगे, चाहे जो मन है वो कर लो, ठीक है। हमारे पास तो कंसेप्ट है, हम बोले कि बेटा तो स्क्वायर बनना बिल्कुल बनेगा। देखो अभी क्या करते हैं कि इसमें से हम 5 निकाल लेते हैं कॉमन, इसमें से भी और इसमें से भी, क्योंकि 45 भी कर रहा है कि हम भी स्क्वायर नहीं बनने देंगे, दोनों का इलाज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि 5 निकाल देते हैं बाहर, तो क्या बचा? 5 गुना 4 20 होता है और a स्क्वायर बच गया। और यहां पे क्या बच गया? 5 गुना 9 45 होता है और b स्क्वायर बच गया। 5 बेचारा बाहर बैठा हुआ है, कहीं को बाहर निकाल दिया उसको। और अंदर में हम लगा देते हैं मूछ वाला ब्रैकेट, जिसको तुम लोग बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, लेकिन देखने में लगता है मूछ की तरह। ऑलराइट, ये इसको हम लिखते हैं 2a का स्क्वायर, और 9b क्या हो जाएगा? 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 5 इंटू क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी फैक्टराइजेशन हो गया। नहीं कैसे होगा? नहीं होगा, इतना आसान है क्या? चलो यहां देखते हैं। अब फिर 12 कर रहा है कि हम भी नहीं होने देंगे, स्क्वायर नहीं होने देंगे हम। तो हम समझ गए कि बेटा तेरा बाप स्क्वायर होने देगा। क्या करते हैं कि 3 निकालते हैं इसमें से। अब कैसे निकालें, क्या कैसे सोचोगे भाई? इसमें से देखो 12 को हम ऐसे पार्ट से ब्रेक करें इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 4 होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 के लिए इसमें 3 निकालना पड़ेगा, तो हमने 3 निकाल दिया। तो क्या बचेगा? 4 और एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, 27 3 निकाल लिए, 9 बचेगा, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं बचपन से। 3 तो सही है, हमने लगा दिया मूछ वाला ब्रैकेट, और ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। और अब 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, फैक्टराइजेशन कंप्लीट। यहां पे क्या होने वाला है? देखो
एक्स क्यू और ये एक्स है, अब ये स्क्वायर बनेगा ही नहीं। एक्स क्यू कर रहा है कि भैया हम तो स्क्वायर नहीं बनेंगे क्योंकि हमारा पावर 3 है, ठीक है, स्क्वायर के लिए पावर 2 चाहिए। 64 कहा कि भैया हम तो स्क्वायर बन जाएंगे, ये एक्स हमको छोड़ेगा तब ना। तो ये एक्स जो है ना ये परेशान कर रहा है, निकालते हैं बाहर इसको, एक्स को बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब एक्स बाहर निकला तो क्या बचा, देखो ये लगाते हैं ब्रैकेट, यहां पे एक्स स्क्वायर बच गया और 64 आजाद हो गया, ठीक है, फंसा हुआ था किसी के चक्कर में। इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को, तुम सब ये इसका पार्ट था तो उसको मिटा देते हैं। अब हमारा काम चलेगा बहुत अच्छे से। ये हम कह देते हैं एक्स स्क्वायर को कि बेटा तू तो स्क्वायर ऑलरेडी है ही, और 64 किसका स्क्वायर बनेगा, 8 का स्क्वायर बनेगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, काम खत्म। यहां पे देखो, अब यहां पे यार बहुत चक्कर है यहां पे, ठीक है, लेकिन हम चक्कर में फंसने वाले आदमी तो है नहीं, थोड़ा सा मिटा, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, 16 और 144, देखो ये वाला काम है, कहां पे था भाई, ये देखो 16 144, तो मैं यहां पे कोशिश करूंगा कि मैं 16 को कॉमन ही निकाल लूं। तो 16 हमने कॉमन निकाल लिया, लेकिन एक बात है, अब x कहेगा कि भाई मेरा पावर 5 है, मेरा स्क्वायर नहीं बन सकता है, सोच लो मेरे बारे में। इधर से x क्यों कह रहा है कि मेरा भी स्क्वायर नहीं बनेगा, मेरा पावर 3 है। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं 1 निकाल लूं x, या 3 का 3x निकाल दूं। अगर 3 का 3x निकलता है तो यहां पे x खत्म हो जाएगा, और यहां पे x का पावर 5 है, तो 5x में से हमने 3 निकाला, कितना बचा, 2 बचा, तो हम x क्यूब निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। बाहर निकालने के बाद पूरा सन्नाटा क्या है, देखो 16 चला गया बेचारा घर से, घर छोड़ के चला गया, एक्स क्यू चला गया x 5 में से, तो बचा एक्स स्क्वायर, और 16 चला गया 144 में से, तो कितना बचेगा, 9 बच गया। एक्स क्यू तो बेचारा चला गया था बाहर, पहले ही चला गया था, ठीक है। ये लो, अब सही है। अब क्या करने वाले हैं, 16x क्यू तो सही है, और यहां पे हम कर देते हैं x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और अब हो जाएगा 16x क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, फैक्टराइजेशन डन। समझ पा रहे हो मेरे भाई, समझ पा रहे हो, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, सही है। मजा नहीं आया तो फिर पढ़ने में फिर तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। हाँ सही है। अब बेटा ये क्वेश्चन रह गया है, और भी क्वेश्चन है, भागने की जरूरत नहीं है, भागोगे तो भाग के कहाँ जाओगे, लौट के यहीं आना पड़ेगा। नहीं, वो गाना नहीं था, अजी रूठ के अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा फैक्टराइजेशन ही पाइएगा। तो क्लास 8 के बाद 9 10 हर जगह तुमको फैक्टराइजेशन मिलने वाला है, पढ़ ही लेते हैं। आगे की वीडियोस देखना, छोड़ना नहीं उसको, ठीक है, नहीं तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे 3 कह रहा है कि भैया हम तो स्क्वायर नहीं बनेंगे, 48 कह रहा है कि हम भी स्क्वायर नहीं बनेंगे, तो हम समझ गए ओ ये 3 के चक्कर में पड़ा हुआ है। फिर x का पावर 5, x का पावर 3, हम समझ गए यही काम करना है। तो हम 3 को भी बाहर निकाले और x क्यूब को भी बाहर निकाल दिए, बोल निकल, मतलब तुम परेशान करेगा फैक्टराइजेशन में। और हम लगा देते हैं मूंछ वाला ब्रैकेट, तो x3 निकल गया, x क्यू निकल गया, तो क्या बचा, x स्क्वायर बचा, और 48 में से 3 निकला, तो 16 गुना 3 48 होता है। x क्यू चला गया बेचारा घर छोड़ के, 3x क्यू तो सही है, और इसको हम लिखते हैं x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3x क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, ए माइनस बी। यहां तक एक राउंड फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, 12 13 तक हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चंस कितने तक है, 28 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन बच गया, जस्ट देख रहे। तो क्वेश्चन नंबर 14 अब देखते हैं भाई, 13 तक देख चुके थे, 14 नंबर क्वेश्चन में काम तो वही सब करना होता है, ठीक है। यहां पे देखो अब 16 और 4 तो तैयार है स्क्वायर बनने के लिए, ये बाहर निकलने के लिए तैयार है, बाहर भी निकल जाएगा, लेकिन ये p जो है ना, ये सारा काम बिगाड़ रहा है। ये p का क्यूब बना हुआ है, क्यूब स्क्वायर बनेगा ही नहीं, और एक जो p है ये वाला, ये कह रहा है कि भैया हम तो स्क्वायर भी नहीं, हम भी नहीं बनेंगे स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर नहीं बनोगे तो तुम्हारा इलाज कर देते हैं, यहां से पहले 4 कॉमन ले लेते हैं, ऑलराइट। अब p क्यू और p में से p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 16 में से 4 गया तो 4 बचा, p का स्क्वायर बचेगा, और 4p पूरा का पूरा चला गया बेचारा, तो 1 बचा हुआ है। यहां तक बात खत्म। अभी हम क्या करेंगे भाई, 4p और ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, 2p का स्क्वायर करते हैं। 4p स्क्वायर को हमने क्या किया, 2p का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और हमने 1 को 1 का स्क्वायर कर दिया। अभी देखो क्या हो जाएगा, अब 4p, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी
a माइनस बी। ऑल राइट, सही है। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में। फिर 63 ये कह रहा है कि भैया हम स्क्वायर नहीं बनेंगे, तुम कुछ भी कर दो, हमको मार दो, ठीक है, मुंह कान फोड़ दो, लेकिन स्क्वायर नहीं बनेंगे। 7 कहा कि हम तो भाई जन्म से ही हम स्क्वायर नहीं है, हम तो प्राइम नंबर है, स्क्वायर कैसे बनेंगे। ठीक है बेटा, तो तुमको निकाल ही देते हैं, 7 को हम निकाल देते हैं बाहर, तो क्या बचेगा 7 निकाल दिए, 63 में से 9 बचेगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर सही सलामत है, इसको खरोंच तक नहीं आई है, 7 निकल गया बाहर, तो 1 बचा। ऑल राइट, अब 7 को रहने दो, ब्रैकेट मूछ वाला लगाते हैं, इसको हम 3ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और 1 कहा कि भैया हमको तुम स्क्वायर कर ही दो, क्योंकि हम वैसे भी स्क्वायर जैसा ही है। अब 7 तो सही है, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, फैक्टराइजेशन कंप्लीट। यहाँ पे कुछ बेवकूफ बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे बेवकूफ होते हैं, कहेंगे सर इसको ब्रेक कर ना दीजिए। अरे बेवकूफ बच्चा, इसको ब्रेक काहे करेंगे ब्रेक रे, हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तुम देखो ना कि क्या ये स्क्वायर ये तो स्क्वायर है, ये ऑलरेडी स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर बन सकता है, तो हाँ सर बन सकता है, तो लगा दो स्क्वायर, बन जाएगा। 1 का हम स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे b माइनस सी ऑलरेडी स्क्वायर है ही, तो a ये हुआ a स्क्वायर, इस पूरे को b मानते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, ठीक है। लेकिन देखो हम एक काम करते हैं, तुमको सिखा देते हैं अभी से, तो बाद में दिक्कत होगी, ठीक है, बाद में जब तुम बड़े हो जाओगे तुमको बहुत परेशानी होगी। माइनस के बाद जब 2 टर्म हो ना, तो ब्रैकेट लगाना सीखो। a हम ये लगाते हैं, a प्लस बी, सही है, और फिर a मतलब 1 माइनस बी में हम b माइनस सी ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, क्योंकि माइनस है पीछे में, माइनस के बाद 2 टर्म में परेशानी होती है। अब हम नॉर्मल कर देते हैं, a मतलब 1 प्लस b माइनस सी, और ये जगह 1 माइनस बी प्लस सी। देखो माइनस होने से क्या होता है कि ये माइनस प्लस बन जाता है, तो हम यहाँ पे जब भी माइनस के बाद 2 टर्म हो तो क्या करेंगे, एक छोटा सा ब्रैकेट लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको पहले लिख लेते हैं 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी जन्म से ही स्क्वायर है, और इसको हम लिखते हैं 4c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम यहाँ पे इसको जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये पूरा a और ये b, तो अब क्या करना है कि अब तुम इसको a प्लस बी a माइनस बी करोगे, तो क्या ये ब्रैकेट चाहिए, मिडिल ब्रैकेट मतलब मूछ वाला ब्रैकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो माइनस के बाद एक ही टर्म है तो नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं कि a, ठीक है, ये हो गया a प्लस बी, बिना ब्रैकेट नहीं लगाना है क्योंकि सिर्फ एक ही टर्म है, और a मतलब ये हो गया a माइनस बी 4c, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं तुमको समझा रहा हूं भाई, a प्लस बी फिर a माइनस बी, ठीक है, हो गया। अगर माइनस का 2 टर्म होता तो हम क्या काम करते कि लगाते मिडिल ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे माइनस के बाद 2 टर्म्स हैं, ये कौन सा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे a प्लस बी, पहले क्या करना पड़ेगा a प्लस बी, ये ऑलरेडी स्क्वायर किया ही हुआ है तो कोई परेशानी नहीं है। a मतलब l प्लस m, a प्लस b है l माइनस m, ये a प्लस बी हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई, यहां पे नीचे लिख रहा हूं मैं, a माइनस बी, l माइनस m हमारा b है, सही है ना, a प्लस बी हमने कर दिया और a माइनस बी कर दिया। अब देखो तो यहां पे जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो बचेगा l प्लस m और प्लस l माइनस m, ये हो गया, यहां से बचेगा l प्लस m, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस l प्लस m, l से l कटा, m से m कटा, यहां से बचा 2l और यहां से बचा 2m, मल्टीप्लाई करके 4lm, देखो ये हुआ फैक्टराइज करके यही आएगा। बात समझ आई ना, ये पूरा a स्क्वायर और ये b स्क्वायर के फॉर्मेट ब्रेक करेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन रहता है, जोड़ के बस ये लिख देना है, मल्टीप्लस मल्टीप्लाई कर देना है। ऑल राइट, यहाँ पे इसकी औकात दिखानी है। अब ये स्क्वायर बन के बैठा हुआ है, ठीक है, और 1 का इंतजार कर रहा है कि जल्दी से 1 भी स्क्वायर कर ले ताकि हमारी सेटिंग हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि 2x प्लस 5y को बोलते हैं बेटा तू स्क्वायर तो बना हुआ है, अब हम 1 का भी स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 1 कहता है कि मेरे को स्क्वायर जल्दी से कर दो, क्योंकि कोई मेरे को फर्क, स्क्वायर कर दो चाहे कुछ भी करो, 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस के बाद एक ही टर्म है तो लगाना है सिंपल सा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट लगाना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये a प्लस बी, और फिर क्या करेंगे a 5 है यहाँ पे
माइनस बी, हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट। यहां पे माइनस के बाद 2 टर्म है तो तुमको क्या चाहिए, मूछ वाला ब्रैकेट, जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल ब्रैकेट। 36 का सी स्क्वायर है भाई, 6c का स्क्वायर कर सकते हैं इसको हम, है ना। और 5a प्लस बी ये ऑलरेडी स्क्वायर बन के बैठा हुआ है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा, a प्लस बी, और क्या होगा a माइनस बी, सही है। तो क्या हो जाएगा, अब ये हटा देते ब्रैकेट, तो 6a प्लस 5a प्लस बी, बात समझ रहे हो। ए भैया ये 6c था ना, देखो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं आजकल क्या हो गया है, दिमाग में कुछ ऐसी बातें चलती रहती है, ठीक है, कि हम यहाँ की बातों को भूल जाते हैं, पता नहीं कौन याद आ जाता है। और यहाँ पे 6c हो गया और माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस 5a माइनस बी, हो गया काम खत्म। देखा, आंख को और थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है, तब देखो, ऐसे नहीं दिख रहा है, सही है। 20 हो गया, अब 28 तक है, 8 और है। तो भाई देखो क्वेश्चन और तैयार है हमारे पास में, 21 से 26 तक का क्वेश्चन तैयार है, ठीक है। और बाकी 2 क्वेश्चन है उसको हम तैयार करेंगे बाद में। यहां पे भाई वही बात हो रही है, क्या करेंगे, ये ऑलरेडी स्क्वायर बन के बैठा हुआ है, बस ये स्क्वायर बनने में परेशानी कर रहा है, तो कर देते हैं इसका काम। 3x माइनस 4y का स्क्वायर हो गया, और ये 25 है ना, इसको हम 5z का होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि 25z स्क्वायर था। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, माइनस के बाद एक ही टर्म है तो सीधा लिखना है बिना ब्रैकेट का, a प्लस बी और a माइनस बी, काम खत्म। यहां पे बेटा दाल में कुछ काला है, ठीक है, इसलिए कि ये दोनों स्क्वायर तो है, लेकिन यहां पे कोई ऐसा मैटर नहीं हो रहा है। तुम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ y और 1 है, यहाँ पे कोई काम ही नहीं बन रहा है। क्या कर रहे हैं, ऐसे में क्या करना है, देखो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब समझाते हैं तुमको भाई। x मैंने क्या देखा कि इस तीनों में कोई चक्कर चल रहा है, ठीक है, किस तीनों में चक्कर चला, मैं रेड पेन का मैं यूज कर, देखो यहाँ पे मेरे को लगा कि y स्क्वायर माइनस 2y ये 1, यहाँ पे कुछ बात जरूर है, क्योंकि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, और यहाँ x, तो हमने कहा कि x को बेटा तुम यहाँ पे बाहर में रुके रहो, हम क्या करते हैं इस तीनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y, ये होगा प्लस 1। तो पूछा कि सर माइनस कॉमन लेके आपने कौन सा वाला तीर मार दिया, मैंने कहा बेटा तीर ही तो मारे हैं, हमने तीर नहीं, हमने शेर मारा है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो हो गया, अब हम यहाँ पे लगा देते हैं ये वाला ब्रैकेट, मूछ वाला ब्रैकेट, और वाई स्क्वायर को लिखते हैं वाई स्क्वायर। मैंने क्या बताया था भैया जब हम आपको पढ़ा रहे थे, या फिर आगे पढ़ाएंगे, क्या कहते हैं वो आइडेंटिटी में, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, ये वही फॉर्मेट है। तो हमने वाई स्क्वायर को रखा और हम इस 2 इंटू वाई इंटू 1 कर देते हैं, ठीक है। ये सोचना पड़ेगा, इतना ब्रेन तुमको डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा ब्रेन तुम खरीद सकते हो, ठीक है, कांटेक्ट करो, मैं अपना दिमाग भेज दूंगा तुमको। क्या हुआ, हमने क्या किया कि मैंने देखा कि ये स्क्वायर बन सकता है, ये भी स्क्वायर बन सकता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सब कुछ वही लिखा हुआ है, देखो 2y हो गया, यहाँ भी 1 का 1, सब कुछ वही था। हमने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए किया था क्योंकि ए स्क्वायर तो था, मैं चाहता था कि ये भी किसी का स्क्वायर बन जाए। तो देखो अब ये स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, तो एक जगह पे ये, बी की जगह पे ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब तुम समझ गया कि मैंने ऐसा क्यों किया था, आगे ऐसा करना है मैं समझाऊंगा। ए प्लस बी, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाएंगे क्यों, क्योंकि माइनस का 2 टर्म है, तो ए प्लस बी हो गया, फिर ए माइनस बी, तो यहां से आप ब्रैकेट हटा देते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस वाई माइनस 1 हो जाएगा, और फैक्टराइजेशन का हो गया यहाँ पे काम खत्म, ठीक है। अब तुम भी समझ जाओगे कि सर यहाँ पे अब इसका चक्कर मैं समझ चुका हूँ, क्या ये देख रहा है ना, मतलब मैं थोड़ा तेजी में बता रहा हूँ, कोई बात नहीं है। 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, और मेरे को इस तीनों में
फिर पता चल रहा है कि इस तीनों में कोई चक्कर चल रहा है, तो चक्कर चल रहा है भाई, तीनों को क्या करते हैं, पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि तीनों ही माइनस में है ना, तो प्रॉब्लम है। जब हम a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं या a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, सिर्फ एक ही माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये दोनों माइनस में ही है, हटा देते हैं, तो माइनस हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब क्या, हमने यहाँ से, देखो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक में सबका माइनस बाहर आ गया, माइनस कॉमन लेने पे क्या बचता है, प्लस बचता है। इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा, जाके देखो ना यार, कमाल करे तुम भी, तुम किसी काम के आदमी नहीं हो। कोई तुम्हारे लिए वीडियो इतना बना रहा है, परेशान हो गया, अभी पता है क्या कंडीशन है, तुम समझ पा रहे हो, तुम नहीं समझ सकते हो, क्या समझोगे। मतलब गर्मी बहुत है यार, बहुत गर्मी है, ठीक है, और फिर भी उस कंडीशन में मैं बना रहा हूँ वीडियो को कि बच्चों, मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ें, उनको अच्छा कंटेंट मिले, लेकिन बच्चा पढ़ना ही नहीं जाएगा तो टीचर क्या करे, सर पटक ले अपना, मैं सर फोड़ लूँ, बताओ सर फोड़ लूँ अपना, ऐसा कुछ है भी नहीं फोड़ने वाला, कुछ फोड़ूंगा मार्कर से फूटेगा नहीं, बाद में कभी फोड़ लेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, ये हो गया क्या, ए स्क्वायर, और यहां पे जो मेरे को दिखाई पड़ रहा था वही बात हुई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस का दो टर्म है तो हम फिर क्या करते हैं, ये लगाते हैं ब्रैकेट, मूछ वाला ब्रैकेट, a प्लस बी की जगह पे ये पूरा है। तुम ये मत समझना कि सर a प्लस बी को क्या पढ़ रहे हो आप, 5 को a पढ़ रहे हो, उसको b पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं बेटा। फिर a प्लस बी हो गया, अब देखो a माइनस बी, और अब क्या करते हैं कि ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो 5 प्लस a प्लस बी, 5 माइनस a माइनस बी, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, यहां पे देखो क्या करोगे, यहां पे मेरे को दिखाई पड़ रहा था कि यहां पे BC है, BC, और यहां भी B है, यहां भी C है, मतलब मैं समझ गया कि ओहो यहां पे ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट लगने वाला है, इसीलिए यहां पे BC है, क्योंकि यहां भी B यहां भी C है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि इसको हम 5a का होल स्क्वायर लिख देते हैं, किसको, 25a को 5a का होल स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेना जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर वाले के पीछे माइनस नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, इसके पीछे माइनस है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो माइनस कॉमन लेंगे, बचेगा 4b स्क्वायर माइनस, अब प्लस बन जाएगा माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, और ये हो जाएगा 49c स्क्वायर। तो चलो कोई बात नहीं, अभी देखो भाई क्या करें, 5a का होल स्क्वायर, अब यहां पे हम इसको लिखते हैं 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक काम कैसे हम समझेंगे इस बात को, मैं तुमको बता रहा हूँ, इसको रहने दो, ये कितने का स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 7c का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया, तो बीच वाला क्या होना चाहिए, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a भी होना चाहिए, तो माइनस 2 अपने मन से लगाया, a के जगह पे हमने 2b लिखा, और b की जगह पे क्या लिखा, 7c, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। अब देखते हैं चेक करके सही है कि नहीं है, 2 गुना तो 4, 4 7 28 BC, यस यस यस, सही है, सही है, तो क्या हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, सही है ना। हमने चेक करना है कि ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है कि नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर कर लिया हमने, इसका भी स्क्वायर कर लिया, और क्या होना चाहिए, अब 2ab होना चाहिए, कौन सी इसको होना चाहिए, तो मैं चेक कर रहा हूं, अपने मन से मैंने डाला 2, यहां से मैंने डाला a, और यहां से मैंने डाला b, और देखा मल्टीप्लाई करके यही आ रहा था, मैंने कहा चलो भाई अपनी सेटिंग हो गई। अब तो अब क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a प्लस बी, ये ब्रैकेट लगाना, और फिर a माइनस बी। अब नीचे जगह नहीं है, तुम बस ब्रैकेट हटा के जोड़ के जो भी काम करना कर लो, इतना ही जगह था हमारे पास में। ओह माय गॉड, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, मतलब कोई चक्कर चल रहा है इन तीनों का, ठीक है, तो यही वाला काम करते हैं। फिर इसको लिखते हैं 3a का होल स्क्वायर, और इस यहां से माइनस कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4, अब 3a का होल स्क्वायर सही है, और यहां पे हम इसको लिख देते हैं b का स्क्वायर, और इस 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो मिल गया। तो अब देखते हैं चेक करके कि -2 ए की जगह पे ए और बी की जगह पे 2 डाल के कि क्या 4b पूरा होता है। तो हमने डाल दिया ए स्क्वायर -2a + b स्क्वायर और 2 2 4b। यस, आ रहा है सब कुछ सेम मतलब पैटर्न भी बन गया, हमारा काम भी निकल गया और कोई डाटा चेंज भी नहीं हुआ। तो 3a का स्क्वायर -b - 2 का a - b का स्क्वायर हो गया। अब क्या कर लो, a + b, तो a + b और फिर क्या करेंगे a - b। अब तुम इसको चलो मैं लिख ही देता हूं। इतना कुछ कर दिया तो तुम्हारे लिए मैं क्या छोड़ूं। यस मेरे भाई, और ये रह गया अब लास्ट क्वेश्चन। इसको मैं मतलब ब्लू मार्कर से बनाता हूं। ये तो स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर बनेगा, ये 10 का स्क्वायर 100 होता है। क्योंकि यहां पे ये वाला काम नहीं करना है तो क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस x - 5 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a + b ये वाला ब्रैकेट और फिर ये वाला ब्रैकेट a - b। सही है ना, जब भी माइनस पर 2 टर्म हो तो ब्रैकेट लगाना। और अब देखो अब क्या हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्लस x, और यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 + 5 15 -x। ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो भी देख ही लेते हैं, तब बात करते हैं आगे की। वैसे तुम मेरे भाई एक बात दिल पे हाथ रख लो, ठीक है। दिल किधर है तुम्हारा, इधर है किधर है, मेरे इधर है। तो दिल पे हाथ रख के बताओ कि कैसा लगा तुमको, मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है। मतलब मुझे रिस्पॉन्स में कुछ नहीं चाहिए, बस तो ये चाहिए कि तुमको कैसा लगा, बस मुझे ये रिस्पॉन्स चाहिए कि अच्छा लगा या बुरा लगा। अच्छा लगा लाइक करना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, कमेंट करके बताना, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे इतने इंटरेस्टेड है पढ़ाई में। मुझ में इंटरेस्ट नहीं, मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है। मैं तो बहुत बोरिंग आदमी हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है 27 क्या कह रहा है भाई, ये देखो a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, तो क्या करते हैं a + b कर लेते हैं, a + b और a - b। तो जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 4 4 800, ये 800 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 5 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसका डिफरेंस 10 ही होगा ना, सही है। तो कितना हो गया, 8000 बन गया। ये तो था, ये a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a + b करना है, a + b और फिर क्या करना है a - b, तो 7.8 - 2.2, तो 7 2 9 1 10, ये 10 हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा भाई, 5.6, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56। काम खत्म हो गया, ठीक है। सही है ना यार, 5 2, सही काम खत्म। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। 7C के लिए तैयार रहो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।